मैं आपके लिए कोई खिलौना, कोई ताश का पत्ता था क्या, जिसे शो कर कर आप अपनी हर गेम जीत सकती थी? 2 दिन में जैन का निकाह करवाना चाहती हैं आप? अच्छा हुआ तुम आ गई। बहुत खुशी हुई है मुझे ये देखकर कि तुम वाकई जैन से बहुत प्यार करती हो। निकाह के लिए उस लड़की को तो कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होना है। इस घर की पहली, इस घर की बड़ी बहू हो तुम। और अब जो तुमने किया है उसके बाद तो मेरा फख्र, मेरा गुरूर। बस बस कर दें आप। जो कुछ आप चाह रही हैं ना वो मैं नहीं करूंगी। क्या कहना चाह रही हो? जो आप मुझसे करवाना चाह रही हैं वो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ जैन से। उनको छोड़ तो सकती हूँ लेकिन उनको किसी और के साथ बांट नहीं सकती मैं। अब जब जैन दूसरी शादी के लिए राजी है तुम अपनी बात से नहीं फिर सकती। तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम पीछे नहीं हट सकती। मैंने कोई वादा नहीं किया आपसे, आपने मजबूर किया था मुझे। हाँ किया था, इसलिए कि मुझे जैन की औलाद चाहिए है, समझी? वो तो मुझे दे नहीं सकती, तो क्या करती? ठीक है, तो फिर आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। लेकिन जिस तरह आपने मुझे मजबूर किया था ना कि मैं जैन को मनाऊं दूसरी शादी के लिए, उसी तरह अब आप जैन को मजबूर करें कि वो मुझे तलाक दे। क्या बकवास कर रही हो? ये बात तय नहीं हुई थी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि जैन ऐसा नहीं करेगा। आप अपने बेटे का सौदा कर सकती हैं इस तरह, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। आपने यही कहा था ना मुझसे कि आप जैन को आग कर देंगी, तो ठीक है कर दें, क्योंकि आग करने के बाद भी जैन मेरे लिए उतने ही कीमती होंगे जितने आज हैं। तुम चली जाओ मेरे घर से, चली जाओ वापस अपने घर। अरे अब जब सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है तुम एक नया झगड़ा लेके आ गई हो। तो आप झगड़ा खत्म कर दें, मना ले जैन को कि वो मुझे तलाक दे दे, क्योंकि उनकी बीवी होते हुए तो मैं ये नहीं होने दूंगी। अरे तो कौन कह रहा है तुम्हें दस्तबरदार होने को? तुम्हारी अलग होने की ख्वाहिश पूरी कर दूंगी ना जैन के निकाह के फौरन बाद। निकाह के बाद नहीं, निकाह से पहले, क्योंकि आपका ये ड्रामा अब और नहीं चलेगा। जितना कमजोर आपने मुझे समझ लिया है उतनी कमजोर नहीं हूं मैं। मैं आपके लिए कोई खिलौना, कोई ताश का पत्ता था क्या, जिसे शो कर कर आप अपनी हर गेम जीत सकती थी? तुम कैसे बेमोल बेवकत हो सकते हो जैन? तुम बेटे हो मेरे, तुम बहुत कीमती हो। इसने जो भी कहा है झूठ है बिल्कुल। बेमोल? अरे आपने तो मेरी कोई औकात ही नहीं छोड़ी। मुझे लगता था कि मैं आपकी जिंदगी का वाहिद असासा हूं, लेकिन नहीं। आज मेरी आंखों के सामने मेरा सारा बचपन नजर आ रहा है मुझे, जहां हर काम, हर चीज मैंने आपकी मर्जी से की। आपने कहा हंसो तो हंसा, आपने कहा रो तो रोया।
कहा बोलो तो बोला, आपने कहा खाओ तो खाया। अरे मैंने तो दोस्ती भी आपकी मर्जी से की। आप तो अपनी मर्जी के खिलाफ मुझे किसी की तरफ देखने भी नहीं देती थी मॉम। कभी कभी मेरा दिल करता था ये सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, दम घुटता था मेरा, लेकिन मैं आपकी वजह से रुक जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं आपका वाहिद सहारा हूं। नहीं, आज लगता है आपने इस दुनिया में सबको इस्तेमाल किया, मुझे भी। आपको किसी की फिक्र नहीं है मॉम, किसी की भी नहीं सिवाय अपने आप के। मेरे बारे में सोचती, उस घुटे हुए बचपन के बारे में सोचती, उन तमाम मरी हुई ख्वाहिशात के बारे में सोचती। आप क्या समझेंगी मेरे जज्बात को? आपने तो मुझसे मेरी मोहब्बत छीनने की कोशिश की। इतनी घिनौनी साजिश, इतना बड़ा धोखा अपनी सगी औलाद के साथ। सच बताइए, सच बताइए, क्या मैं आपकी औलाद हूं भी या नहीं? शट अप सैली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अफसोस हो रहा है मुझे आज अपनी जिंदगी पर, उस मोहब्बत पर जो सारी जिंदगी में आपसे करता रहा, उस एहतराम पर जो मैंने हर बार, हर घड़ी, हर जगह पर आपका किया। लेकिन अब नहीं। आपको यही लगता है ना कि मैं आपके बगैर, आपके सहारे के बगैर खड़ा नहीं हो सकता? तो आज मैं आपको यह बताकर जा रहा हूं, मैं आपको खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। क्योंकि आज मेरे पास वो है जो शायद सारी जिंदगी आपके पास नहीं था। निशाल की मोहब्बत। मैं इशाल के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारूंगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगी। आप इतने बड़े घर में अकेली रहेंगी और दम घोटने के लिए आपके पास कोई नहीं होगा मॉम, कोई भी नहीं। Assalamualaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.